नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 7th का सिविक्स का चैप्टर 7 देखने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन्हें देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला कीवर्ड दिया हुआ है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? दिस रेफर्स टू अ थिंग और सर्विस दैट हैज़ बीन मेड फॉर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। प्रोडक्ट वो चीज़ें, वो सर्विस होती हैं जो कि मार्केट में सेल करने के लिए बनाई जाती हैं, तो वो क्या हो गया? प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है। कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होते हैं? दिस रेफर्स टू द पर्सन फॉर हुम द गुड्स और प्रोडक्ट हैव बीन मेड एंड हु पेज मनी टू बाय एंड यूज देम। कंज्यूमर वो लोग होते हैं जिनके लिए वो गुड्स और प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं? उन्हें मतलब वो लोग पे करते हैं मनी और उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और उसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ब्रांड। ब्रांड क्या होता है? दिस रेफर्स टू अ स्पेशल आइडेंटिफिकेशन और नेम दैट इज एसोसिएटेड विद अ प्रोडक्ट। सच आइडेंटिफिकेशन इज क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। ब्रांड एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है, वो चाहे नेम हो सकता है, वो चाहे सिंबल हो सकता है, साइन हो सकता है। तो आइडेंटिफिकेशन या नेम होता है जो कि एसोसिएट होता है किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। और ऐसी आइडेंटिटी जो है वो किसके थ्रू बनाई जाती है? एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू बनाई जाती हैं। जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगी उतना ज़्यादा ब्रांड पॉपुलर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टू इन्फ्लुएंस। टू इन्फ्लुएंस क्या होता है? दिस रेफर्स टू द पावर टू चेंज व्हाट समवन बिलीव्स और डज। ये एक ऐसी पावर होती है जो कि सामने वाले पर्सन के विश्वास को, सामने वाले पर्सन के बिलीव को चेंज कर देती है। जैसे कैसे? देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप एक ब्रांड खरीदते हैं, आप एक ब्रांड को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको इन्फ्लुएंस कर दूं, आपको ये विश्वास दिला दूं कि नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके जो आप जो यूज़ कर रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है, हमारा जो ब्रांड है, तो आप क्या हो जाएंगे? इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो एक पावर है जिससे कि सामने वाले के विश्वास को, बिलीव्स को चेंज किया जाता है, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्या होता है? इन दिस चैप्टर this word refers to the people's life being identified by the products they own, the clothes they wear, the places they eat in, etc. लाइफस्टाइल क्या होता है? इस चैप्टर में जो वर्ड है लाइफस्टाइल, वो रेफर करता है लोगों की लाइफ जो कि हम आइडेंटिफाई करते हैं। किससे आइडेंटिफाई करते हैं? जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं, जो क्लॉथ वो पहन रहे हैं, या जो प्लेसेस जहाँ पर वो खाना खा रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब उनकी आइडेंटिटी बताता है, उनका लाइफस्टाइल बताता है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू understand by the word brand? List to reason why building brand is central to advertising. तो अब हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है सबसे पहले तो कि जो वर्ड ब्रांड वर्ड है उसका क्या मीनिंग है, आप उसे क्या समझते हैं, और दो रीज़न दीजिए कि एडवर्टाइजिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी ब्रांड को बिल्ड करने में, किसी भी ब्रांड को बनाने में। देखिए आंसर क्या है? बाय ब्रांड वी मीन दैट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज मार्क्ड विद अ नेम एंड लोगो विच डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। अब ब्रांड से हमारा क्या मतलब है? ब्रांड से मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जब मार्क कर दिया जाता है किसी नाम या लोगो से, जिसके कारण वो मार्केट में जो अवेलेबल दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनसे क्या हो जाता है? डिफ्रेंशिएट, अलग हो जाता है। ठीक है। बिल्डिंग अ ब्रांड इज सेंट्रल टू एडवर्टाइजिंग। जो मतलब किसी भी ब्रांड को बनाना जो है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्टाइजमेंट सेंट्रल है, ताकि सो दैट बायर्स डोंट गेट कन्फ्यूज एमंग द वेरियस प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ताकि जो बायर्स हैं वो कन्फ्यूज ना हो, जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है प्रोडक्ट्स उन्हें देखकर, या फिर हमारे ब्रांड को, मतलब हमारे ब्रांड से उनको, हमारी क्या हो जाएगी? एक आइडेंटिटी बन जाएगी ना। तो हमारा ब्रांड जो होगा वो उसे पता चल जाएगा कि दूसरे प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट अलग है, तो इसलिए बायर कन्फ्यूज ना हो, इसलिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है। बट जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट इज नॉट एनफ, द बायर हैव टू कन्विंस दैट अ पर्टिकुलर ब्रांड इज़ बेटर देन अदर्स। ठीक है, अब सिर्फ प्रोडक्ट को आप नाम दे दो कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है, वो एनफ नहीं है, इससे बायर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ठीक है, हमें बायर
उसको प्रोडक्ट खरीदवाने के लिए कन्विंस करना पड़ेगा। उसको कन्विंस कैसे करोगे आप? उसको कन्विंस करेंगे हम थ्रू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट जो है सेंट्रल है किसी भी ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। तो अब आपको क्लियर हुआ कि एडवर्टाइजमेंट क्यों सेंट्रल है, क्योंकि एक तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मतलब सिर्फ हम एक ब्रांड का नेम दे दे, चलो जी ब्रांड का नेम दिया, अब अपने आप से बिकने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी ताकि लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा जाने, ठीक है, तभी वो उसे खरीदेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन यू एक्सप्लेन 2 ways in which you think advertising affects issue of equality in a democracy? तो अब आपको 2 वेज बताने हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो इक्वलिटी, हमारी डेमोक्रेसी के में इक्वलिटी को इफ़ेक्ट करती है। देखिए, एडवर्टाइजिंग फोकस ऑन द लाइव्स ऑफ द रिच एंड फेमस एंड मेक अस फॉरगेट इशू ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखो, एडवर्टाइजमेंट किस पर फोकस करती है? अमीर लोगों पर, फेमस लोगों पर, जिसके कारण क्या इफेक्ट होता है? पॉवर्टी, जिसके कारण ये इशू जो है उनको भूल जाती है वो पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन को। इट मेक्स अस टेक डिसीजन बाय कंडीशनिंग अवर माइंड and has a potential to create discontent if a certain product is not affordable। देखिए, इसमें क्या होता है, ये माइंड्स पर इफेक्ट डालती है कि भाई अगर एक पर्सन जो है प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकता, अगर उसके लिए वो अफोर्डेबल नहीं है, तो वो क्या होगा, तो वो डिसकंटेंट मतलब कि असंतुष्ट हो जाता है, ठीक है, बड़ा वो बैड फील करता है कि वो अफोर्डेबल नहीं है, वो अपने मतलब लव्ड वंस को वो नहीं दे पा रहा है ना। तो यूजुअली ओनली लार्ज कंपनीज कैन एडवर्टाइज। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं सिर्फ वही एडवर्टाइजमेंट कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि भाई इतना पैसा चाहिए ऐड करने के लिए, इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो अब कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपना आराम से ऐड कर सकती हैं। इफ़ यू own a small business, you will not have the money to show your product on TV और नेशनल न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। अगर आप छोटा सा बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, छोटा बिजनेस चला रहे हो, तो आपके पास पैसा कैसे होगा कि आप बड़े बड़े टेलीविजन्स पर, नेशनल न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में अपनी एड्स दे सको ब्रांड की, है ना। दिस इफेक्ट स्मॉल बिजनेस, तो इसलिए स्मॉल बिजनेस को इफेक्ट करती है। और मैनी टाइम्स पीपल वर्किंग इन स्मॉल बिजनेस आर अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट। और कई बार तो ऐसा भी होता है भाई, जो छोटी बिजनेस होते हैं वो लोग अपने प्रोडक्ट को सेल भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, देखा भी होगा आपने। तो पीपल वर्किंग इन स्मॉल बिजनेस अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट एंड आर समटाइम फोर्स्ड आउट ऑफ देयर लाइवलीहुड। और कई बार तो मतलब अपने उनको फोर्स्ड आउट मतलब कि अपना जो बिजनेस है वो भी वो अच्छे से नहीं चला पाते। इसके कारण ये डेमोक्रेसी में हमारी इक्वलिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रेट फॉर 30 सेकेंड एडवर्टाइजमेंट ऑन अ मेजर टीवी चैनल। अब आपकी बुक में ये जो डू यू नो फैक्टर्स दिए हुए हैं उनमें से लिया गया है कि क्या रेट है कि अगर हम 30 सेकेंड एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं मेजर टीवी चैनल पर तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? 1.65 लाख रुपीज़, ठीक है। हु इन्वेंटेड टेलीविज़न, किसने इन्वेंट किया था? जॉन एल बर्ड ने, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइज ऑन आ न्यूज़ चैनल वेरीज फ्रॉम डैश पर 10 सेकेंड्स डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलरिटी ऑफ द चैनल। जो कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट की न्यूज़ चैनल के ऊपर वो वेरी करती रहती है, ठीक है। अगर आप 10 सेकेंड जो है 10 सेकेंड की ऐड देना चाहते हैं तो कितना खर्च होगा, और ये डिपेंड किस पर करता है कि पॉपुलरिटी कितनी है चैनल की, ठीक है। ये देखिए ज़रा, और इस पर कितना ज़्यादा खर्च किया जाएगा, ₹500 टू ₹8,000। तो ये जो है वेरी करता है कि भाई चैनल कितना ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। द एम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज़ टू, क्या है एम एडवर्टाइजमेंट का? परसुएट कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट, ताकि लोगों को परसुएट करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को खरीदे। हु कीप्स अ वॉच ऑन द प्रिंट मीडिया इन इंडिया। इंडिया में जो प्रिंट मीडिया है उसके ऊपर नज़र कौन रखता है? एक तरह से उसे कौन ऑब्जर्व करता है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रिपोर्ट, ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।